न्यू वीडियो और आज की इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। पिछली वीडियो तक हमने 4 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। 4 क्वेश्चन कौन कौन से कवर कर लिए थे हमने? फाइंड मैक्सिमम वैल्यू इन एन एरे, फाइंड मिनिमम वैल्यू इन एन एरे, फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे। आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं ये 6 क्वेश्चन, तुम देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 5, काउंट इवन ऑड इन एन एरे। तो करना क्या है, आपको एक एरे दे रखा होगा और एरे पढ़ा नहीं अभी तक, तो जाके मेरी वीडियो को चेकआउट जरूर से कर लेना। जितना इंपॉर्टेंट है उतना मैंने उस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर तुमको बता रखा है, तो तुम जाके उस वीडियो को जरूर से चेकआउट करो। आई बटन पे लिंक आ रही होगी। ठीक है, बात करते हैं। एरे बना देता हूँ पहले एक मैं बेसिक सा, फिर अपन इसके लॉजिक की बात करेंगे। लेट मी जूम आउट अ बिट। तो एक एरे बना लेता हूँ। सॉरी, ये मानो एक एरे है। एरे के अंदर वैल्यूज रख दी मैंने 2, 4, 5 एंड 3, और आपको बोला है मैंने इसमें से आपको काउंट करना है इवन कितने ऑड कितने हैं। अगर आप लाइक विजुअली देख रहे हो तो आपको समझ आ रही है कि 2 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, 5 ऑड है, 3 ऑड है। मतलब 2 इवन हो गए, 2 इवन नंबर्स है और 2 ऑड नंबर्स है, 2 ऑड नंबर्स है। बट अगर हमको कंप्यूटर को समझाना है तो हम कैसे एक्चुअली मैथमेटिकली कैसे चेक करते हैं कोई नंबर इवन है या ऑड है। एक नंबर इवन कब होता है? जब उसको डिवाइड करें हम 2 से। एक नंबर इवन कब होता है? जब उस पर्टिकुलर नंबर को हम डिवाइड करें 2 से, तो हमको रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि अगर एक नंबर 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, पूरी तरीके से डिविजिबल होने का मतलब क्या है कि उसका रिमाइंडर क्या है? 0 आए। तो अगर कोई नंबर पूरी तरीके से 2 से डिविजिबल है, यानी उसका रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, तो वो नंबर क्या है? इवन है। और अगर वो डिविजिबल नहीं हो पा रहा है, अगर वो नंबर 2 से डिविजिबल होने के बाद एंड में रिमाइंडर 0 नहीं दे रहा है, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो क्या है? वो क्या है? वो ऑड नंबर है। कैसे चेक करेंगे? इसके अंदर हम डिवाइड वाला ऑपरेटर यूज नहीं करते, हम यहाँ पे यूज करते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? मॉड्यूलो ऑपरेटर। अगर मॉड्यूलो ऑपरेटर के बारे में पता नहीं है तो जावा बेसिक्स पार्ट 2 जरूर से चेकआउट करो। उसको बोलते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। ये काय के लिए होता है? ये बताता है रिमाइंडर। क्या बताता है? रिमाइंडर। तो हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई नंबर आया, तो हम क्या करेंगे? नंबर मॉड्यूलो 2। मॉड्यूलो 2 मतलब अगर वो नंबर है इवन है, तो उसको 2 से जब डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा अगर वो इक्वल टू 0 आता है, तो ये नंबर क्या है? इवन है। ये नंबर क्या है? इवन है। पर अगर ये चीज़ फॉल्स हो जाती है, अगर ये चीज़ होती ही नहीं है, अगर नंबर 2 से डिविजिबल होने के बाद 0 नहीं देता है, मतलब वो क्या है? वो क्या है? ऑड नंबर है। ठीक है, आया समझ में? इवन ऑड का फंडा समझ आना चाहिए। इवन कैसे पता कर रहे हैं, ऑड कैसे पता कर रहे हैं, आई थिंक तुमको क्लियर होगा। पर इस एरे पे कैसे अप्लाई करेंगे? जो एरे बनाया हमने, इस पे अप्लाई कैसे करेंगे? सिंगल नंबर के समझो, पहले सिंगल नंबर के लिए समझो। अगर 5 आया है, 5 मॉड्यूलो 2, रिमाइंडर के बचेगा 1 बचेगा। क्या इक्वल टू 0 है? क्या इक्वल टू 0 है? सर नहीं है, मतलब क्या है? ऑड है। अब मैंने लिया इसकी जगह 4। क्या 4 मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 है? हाँ है। क्यों? 2 को जब तुम 4 से डिवाइड करोगे, जब 2 को 4 से डिवाइड करोगे, 2 2 4, 4 माइनस 4 0, तो आखिर में रिमाइंडर क्या है? 0। अगर रिमाइंडर 4 2 मॉड्यूलो 2 का 0 आ रहा है, मतलब क्या है? इवन। आई थिंक अब क्लियर होगा पूरा प्रॉपर तरीके से मॉड्यूलो कैसे काम करता है। ठीक है, अब हम एरे की बात करते हैं। बस एरे को ट्रेवर्स करके वेरिएबल के अंदर चेंजेस करना है। 2 4 5 3। ठीक है, 2 4 5 3 ये हमारा एरे है। हाँ ठीक है, एक आइट्रेटर आई बनाओ, एक आइट्रेटर आई बनाओ। ठीक है सर, स्टार्ट कहाँ से होगा? 0 से। कहाँ तक जाएगा? लेंथ से एक कम, ARR डॉट लेंथ से एक कम तक जाएगा। एक कम तक मतलब इक्वल टू नहीं लगाया, मतलब उसके एक पहले ही हम रुक जाएंगे, क्योंकि एरे डॉट लेंथ कितनी है? 1 2 3 4 4। हमारा इंडेक्स कितना है? 3 तक ही है, इसलिए हमने लेस देन लगाया 1 2 3, और ये हमारा 0th इंडेक्स है। ठीक है, हमने स्टार्ट किया 0 से लेके लेस देन ARR डॉट लेंथ, पूरा एरे ट्रेवर्स किया। अब हम हर एक वैल्यू पे जाएंगे। हर एक वैल्यू मतलब इस एरे का नाम रख देते हैं हम नम्स, NUMS, नम्स। ठीक है, हम हर एक नम्स पे गए। इफ नम्स ऑफ आई, यानी अभी हम आई पे 0th इंडेक्स पे 2, यानी 2 मान लेते हैं। अभी फिर 4 होगा, 5 होगा, 3 होगा। जब नम्स ऑफ आई मॉड्यूलो 2 अगर इक्वल टू 0 होता है, तो आप क्या कर दोगे? काउंट प्लस प्लस, काउंट है इवन प्लस प्लस कर दो। अपन ने इवन रखा है नाम, मानो इवन प्लस प्लस। शुरू में इवन क्या इनिशियलाइज है? इवन को हम 0 इनिशियलाइज कर रहे हैं। इवन को क्या इनिशियलाइज कर रहे हैं? 0। और ऑड को भी क्या इनिशियलाइज कर रहे हैं? 0, क्योंकि भी पता नहीं कितने नंबर इवन है कितना ऑड है। ठीक है, तो शुरू में अगर नंबर को मॉड्यूलो करने के बाद 0 आ रहा है, मतलब इवन है, इसलिए इवन प्लस प्लस। और अगर वो 0 नहीं आ रहा है एल्स में, तो एल्स में ऑड प्लस प्लस कर दो। एल्स में क्या कर दोगे? ऑड प्लस प्लस। जस्ट इतना सा करना है, तुमको प्रिंट करना है। आई थिंक क्लियर होगा तुमको इतना। चलो कोड करते हैं इसको GFG पे, तुम भी कोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, काउंट इवन एंड ऑड को। ठीक है, तो तुम देख सकते हो क्वेश्चन को, क्या दे रखा है हमको? एक एरे दे रखा है, हमको बताना है कितना इवन है कितना ऑड है, डायरेक्टली प्रिंट कर रखा है। नहीं सॉरी, हमको एरे के अंदर ऐड करना है उसको। ठीक है, एरे के अंदर ऐड करना है, हम ऐड कर देंगे। कैसे करेंगे ऐड? चलो इसको भी बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन समझने के पहले क्वेश्चन के अंदर हमको रिटर्न क्या करना है वो देखना पड़ेगा। ये जो पब्लिक के बाद जो लिखा होता है, इसका मतलब होता है रिटर्न टाइप। इसका मतलब क्या होता है? रिटर्न टाइप। रिटर्न कैसे करना है? इंटीजर के फॉर्म में रिटर्न करना है, इंटीजर एरे के फॉर्म में रिटर्न करना है। ये कैसे करेंगे? तो हम पहले एक एरे बना लेंगे इंटीजर नाम का। इंटीजर एरे का नाम ARR,
और फिर हम बना देंगे यहाँ पे कितनी लेंथ का, 2 लेंथ का, क्योंकि इवन ऑड तो 2 ही है ना, एक इवन काउंट बताएगा और एक ऑड काउंट बताएगा। तो फर्स्ट वाली वैल्यू इवन काउंट बता देगी, सेकंड वाली ऑड बता देगी। तो टोटल कितनी वैल्यूज है एरे के अंदर, 2 ही तो वैल्यू है खाली। तो हम इसको इनिशियलाइज कर देंगे 2 वैल्यूज। अगर ये एरे के बारे में तुमको ये नहीं पता है तो प्लीज जाके वीडियो को चेकआउट करो, जावा बेसिक्स पार्ट 2 और एरेज 40 मिनट वाली वीडियो में मैंने बता रखा प्रॉपर एरे की चीजें क्या है। तो ये तुमको समझ आ गया होगा आई थिंक। मैंने क्या कराया है, एक एरे बनाया जिसके अंदर भी कोई भी वैल्यू नहीं है, और उसके अंदर हमने क्या बनाया, एक इंटीजर की लेंथ कितनी थी, मतलब जो एरे बनाया उसकी लेंथ कितनी दी है, 2 दी है, ठीक है। एक प्लेस पे इवन आएगा, एक प्लेस पे ऑड आएगा। आई थिंक क्लियर होगा इतना। अगर मेरे को इवन करना है तो मैं क्या करूंगा, अगर इवन वैल्यू को चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं ARR 0th इंडेक्स, इवन अगर मैं 0th इंडेक्स पे इवन को रख रहा हूँ और ARR 1 इंडेक्स पे ऑड को रख रहा हूँ, तो मैं अगर इवन होगा तो मैं कर दूंगा ARR 0++, और अगर ऑड होगा तो कर दूंगा ARR 1++, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 इनिशियलाइज होती है एरे के अंदर, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, और क्लियर नहीं है तो प्लीज जाके जावा की सीरीज देख लेना, इससे तुमको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो अब समझते हैं आगे, ठीक है। तो हमको एक इंटीजर रिटर्न करना है, फर्स्ट वैल्यू क्या है, ओके। तो पहले 3 ऑड टर्म्स है, 2 इवन टर्म्स है। हाँ, तो मतलब ये जो मैंने समझाया तुमको एग्जांपल, इसके अंदर हमने क्या करा है, पहले हमने इवन माना है, इसको उल्टा कर दो, इसको क्या कर दो, पहले ऑड वैल्यू ले लो फिर बाद में इवन ले लो, ठीक है। तो अगर ऑड होगा तो हम यहाँ पे 1++ करेंगे, और अगर इवन होगा तो 0++ करेंगे, ठीक है। ऑड को हम फर्स्ट पहले पहले ऑड इंडेक्स होगा फिर इवन इंडेक्स होगा। आई थिंक समझ आएगा तुमको। चलो करते हैं, ठीक है। आया समझ में। चलो पहले क्या करते हैं, हम एक दो वैल्यूज बनाने के पहले एक एरे बना लेते हैं, एरे बना लेते हैं इंट ARR। ये काहे के लिए बना रहे हैं हम, जो हम रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमको 2 वैल्यूज होनी चाहिए उस एरे के अंदर, फर्स्ट वाली ऑड के लिए, सेकंड वाली इवन के लिए। न्यू इंट कितनी साइज का, 2 साइज का, फर्स्ट इवन सेकंड ऑड, ठीक है। एक लूप लगा देते हैं, फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन ARR डॉट लेंथ, एरे की लेंथ एक कम तक जाएंगे i++, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। लूप लगा दिया हमने। अब मैं कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करता हूँ, इसके अंदर हम हमारा कोड लिख रहे हैं। क्या कोड लिख रहे हैं, हमारे सॉरी ARR नाम नहीं रख सकते क्योंकि ARR पहले से नाम है, तो 2 एरे का नाम सेम नहीं रख सकते, तो इसका नाम रख देते हैं काउंट रख देते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मैं करता हूँ इफ तुम देखना कंडीशन क्या लिख रहा हूँ, आई थिंक जूम इन ज़्यादा हो गया है। इफ क्या बोल रहा हूँ मैं, इफ ARR जो एरे हमको दे रखा है उस ARR में अगर आई मतलब कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू मॉड्यूलो 2 हो जाती है, मॉड्यूलो 2 हो जाती है, और वो मॉड्यूलो 2 होने के बाद मतलब अगर रिमाइंडर उस पर्टिकुलर वैल्यू को जो एरे के अंदर है उसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है अगर वो इक्वल टू 0 आता है तो क्या है, इवन है। और इवन कौन से इंडेक्स पे रखा है हमने, उसने क्या बोला है, ऑड कौन से इंडेक्स पे होगा, फर्स्ट वैल्यू ऑड की होगी और सेकंड वैल्यू किसकी होगी, इवन की होगी, तो फर्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस एरे का नाम क्या, काउंट है, ठीक है भैया, काउंट है। और कौन से इंडेक्स पे हो काउंट, कौन से इंडेक्स पे हो काउंट, फर्स्ट इंडेक्स पे इवन के लिए, ऑड के लिए 0 है, इवन के लिए 1 है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो 0 साइन होती है, ये मैं इंडेक्स बता रहा हूँ ना, ये इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 1 है, वो वैल्यू नहीं है, वो इंडेक्स 1 है। इवन के लिए इंडेक्स 1 है और ऑड के लिए इंडेक्स 0 है, क्योंकि वो क्वेश्चन में बता रखा है हमको, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो हम कर देंगे काउंट 1++, एल्स काउंट 0++। काउंट 0++ क्या बता रहा है कि अगर वो इवन नहीं है तो क्या होगा, ऑड होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है भैया। इसको रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न काउंट रन करते हैं। ये रन हो चुका है, देख लो। पहले हमने ऑड की वैल्यू रखी, सेकंड हमने इवन की वैल्यू रखी। आई थिंक तुमको समझ आया होगा, देख लो एक बार इसको। सबमिट कर देते हैं एक बार, देखते हो एरर तो नहीं आ रहा है, आई थिंक सो एरर तो नहीं होगा। तो ये हमारा बेसिक सा कोड, ठीक है। तुम भी कर लेना इसको सॉल्व, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। नाउ लेट्स मूव टू आवर अनदर क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा एरे वाला क्वेश्चन हो चुका है। चलो, काउंट इवन ऑड इन एन एरे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसको बंद कर देता हूँ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा काउंट पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 इन एन एरे। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आई थिंक ये तुम खुद कर लो, मैं तुमको इसका लॉजिक बता देता हूँ और सॉल्यूशन फटाफट बता दूंगा, क्योंकि इतना टफ नहीं। क्या करना है आपको, काउंट करना है, आपको क्या करना है, काउंट करना है। क्या काउंट करना है भैया, भैया काउंट क्या करना है, काउंट करना है पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। अच्छा, इसका मतलब क्या, एग्जैक्टली मतलब क्या है, एक नंबर है वो पॉजिटिव कब है, वो नंबर पॉजिटिव कब है, अगर वो नंबर 0 से बड़ा है। अगर कोई नंबर 0 से बड़ा है तो वो क्या है, पॉजिटिव है। बेसिक सा है, तो मतलब लॉजिक है, तो तुमको पता है कोई नंबर 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव है। कोई नंबर अगर 0 से छोटा है तो वो क्या है, वो है नेगेटिव। क्या है वो, नेगेटिव है, जी हाँ पता है। और अगर कोई नंबर अगर इक्वल्स टू 0 है तो वो क्या है, ऑब्वियस 0 है। अगर वो 0 के बराबर ही है तो वो 0 है, ठीक है भैया, समझ आया। इसको कैसे मैं इंप्लीमेंट करूंगा एक एरे के साथ, तो कुछ नहीं है, तुमको एक एरे दे रखा होगा, एरे दे रखा है तुमको 2 3 -1 -2 0 एंड 1। तो तुम क्या करोगे, आई इटरेटर लगाओगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे, लेस देन तक जाओगे, नम्स डॉट लेंथ तक जाओगे, और तुम क्या करोगे, हर एक वैल्यू को चेक करोगे, हर एक वैल्यू को चेक करोगे कि क्या नम्स ऑफ आई बड़ा है 0 से, तो तुम कर दोगे पॉजिटिव प्लस प्लस,
ठीक है। अगर कोई नम्स ऑफ आई छोटा है 0 से मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव प्लस प्लस कर देना। और अगर कोई नम्स ऑफ आई एल्स कर देना, एक काम करना, एल्स इफ मत लगाना इसके लिए, इफ ही हो जाएगा, एल्स इफ भी हो जाएगा। अब अगर ये दोनों चीज़ नहीं, अगर वो नंबर बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं, तो ऑब्वियस वो नंबर 0 ही है। तो हम क्या कर देंगे 0 प्लस प्लस, हम कर देंगे 0 प्लस प्लस, हम क्या कर देंगे 0 प्लस प्लस। आई थिंक तुमको समझ आया होगा। अगर तुमको ट्रेवर्सल आता है तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, और ट्रेवर्सल नहीं आता तो प्लीज़ जाके 40 मिनट एरे वीडियो को जाकर जरूर से चेकआउट करो। तो ये क्वेश्चन GFG पे अवेलेबल नहीं है, तो उसको चलो हम डायरेक्टली हमारे कंपाइलर पे करने की कोशिश करते हैं ऑनलाइन। GDB कंपाइलर फॉर जावा ऑनलाइन, GDB जावा कंपाइलर। चलो इस पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द सेम क्वेश्चन ऑन पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरोज। चलो सॉल्व करते हैं। ये हमारा कंपाइलर ओपन हो चुका है। मैं एक एरे ले लेता हूँ डायरेक्टली खुद से, और फिर हम उसके अंदर काउंट करेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। चलो एक एरे बनाते हैं इंट ARR, उसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज दे देता हूँ नेगेटिव पॉजिटिव सब, 1 2 3 -1 -5 6 एंड 0,0। ठीक है, ये एक एरे है। अब हमको क्या करना है, हमको काउंट करना है पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। ठीक है, हमको काउंट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे हमने तुमको बताया है। कुछ नहीं, पहले तीन वेरिएबल्स बना लो। तीन क्या बना लोगे, वेरिएबल्स। काय के लिए, पॉजिटिव के लिए। तो पॉजिटिव के लिए कितने पॉजिटिव है अभी शुरू में 0, नेगेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए भी कितने हैं जीरोज, और अगर जीरोस के लिए कितने 0 है अभी नंबर, अभी हमने काउंट नहीं करा है। ठीक है, हम एक लूप लगा देते हैं जो कि चलेगा आई से ARR डॉट लेंथ तक। कहाँ तक चलेगा, ARR डॉट लेंथ तक चलेगा। आई प्लस प्लस करेंगे, आइटरेट करेंगे फ्रॉम 0 टू द लेंथ। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम चेक करेंगे इफ ARR ऑफ आई अगर बड़ा है 0 से तो पॉजिटिव है, अगर कोई नंबर बड़ा है 0 से तो क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव प्लस प्लस कर देंगे, क्या कर देंगे, पॉजिटिव प्लस प्लस। तुम ऐसे भी लिख सकते हो विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स, डायरेक्टली सामने लिख रहे हो तो, और अगर लाइन चेंज नहीं कर रहे हो तो। एल्स इफ क्या है, एल्स इफ क्या है, ARR आई अगर छोटा है 0 से, अगर ARR आई छोटा है 0 से मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव प्लस प्लस। और अगर कुछ भी नहीं है तो एल्स में क्या कर दोगे, जीरोस प्लस प्लस, जीरोस 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 प्लस प्लस। अगर दोनों ही नहीं है, नेगेटिव भी नहीं पॉजिटिव भी, तो मतलब 0 ही होगी वैल्यू। तो हमने ये कर दिया। अब हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, सॉरी एक काम करते हैं, प्रिंट सीधा लिखते हैं, प्रिंट। प्रिंट में क्या करेंगे हम यहाँ पे, कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे पॉजिटिव प्लस स्पेस नेगेटिव प्लस स्पेस और प्लस कर देंगे जीरोस। क्या कर देंगे, प्लस जीरोस। ठीक है, आई थिंक हो गया है प्रिंट। आई थिंक प्रिंट हो जाना चाहिए, कोई एरर तो नहीं होना चाहिए। लेट्स सी क्या आंसर आता है। 322 कैसे, देखो पॉजिटिव कितने 3, नेगेटिव 2 और जीरोस भी 2, इसलिए 322, इसलिए क्या आया 322। तुमको समझ आया होगा आई थिंक कैसे पॉजिटिव नेगेटिव हमने जीरोस निकाले हैं। ये क्वेश्चन GFG पे अवेलेबल नहीं, मैंने चेक करा अभी, तो इसलिए मैंने तुमको अपने मतलब लाइक डायरेक्टली तुमको दिखाया कि कैसे मैंने काउंट करें, कैसे कंडीशंस लगी है फॉर लूप के अंदर। आई थिंक तुमको क्लियर होगा। आप चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, आई थिंक ये समझ आएगा क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सर्च एन एलिमेंट इन एन एरे। सर्च एन एलिमेंट इन एन एरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना। सर्च एन एलिमेंट इन एन एरे, एक एलिमेंट को एरे के अंदर सर्च करना है। कैसे सर्च करना है, वो डिपेंड करता है, इंडेक्स देनी है, वैल्यू देनी है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको एक वैल्यू देंगे वो लोग, आपको की दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आपको ढूंढना है एक एरे के अंदर 14, और एरे दे रखा है आपको, एरे दे रखा है आपको एक, जिसके अंदर वैल्यूज क्या क्या है, 10 11 3 -1 एंड 14। अब आपको क्या करना है, इस 14 को चेक करना है क्या वो इस एरे के अंदर अवेलेबल है। कैसे चेक करोगे, ईजी है, ट्रेवर्स करते हुए अगर वो वैल्यू मिलती है तो हम बोल देंगे कि हाँ वैल्यू अवेलेबल है। मतलब या कुछ मत करो, मैं तुमको लॉजिक बताता हूँ। एक आइटरेटर आई बनाओ, कहाँ तक जाएगा, लेस देन एरे डॉट लेंथ तक जाएगा, एरे की लेंथ तक जाएगा, मतलब एक कम तक जाएगा उसकी। ठीक है, और हर वैल्यू पे जाके हम उस वैल्यू को चेक करेंगे, क्या वो वैल्यू उस 14 के इक्वल है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, हाँ है। तो हम जैसे ही वो इक्वल होगी, अगर वो इंडेक्स मांगता है तो हम इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। हम क्या रिटर्न कर देंगे, आई रिटर्न कर देंगे। आई क्या आई है, हमने लूप चलाया आई से लेके कहाँ तक, आई 0 से लेके लेस देन ARR डॉट लेंथ तक। ठीक है भैया, समझ आया। अब 0 से स्टार्ट किया, तो 0 से स्टार्ट किया तो 0 पे 10 था, 10 14 के इक्वल है, नहीं है, तो प्लस प्लस हुआ, 13 इक्वल है, तो इंडेक्स भी तो चेंज हो रहा है, 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स 4 इंडेक्स। जब हम चलते रहेंगे 14 कब आया है, 4th इंडेक्स पे, और जैसे ही 14 यानी ARR ऑफ आई, अब उस टाइम पे आई क्या है, 4th इंडेक्स पे है, 4th इंडेक्स पे, और की क्या है हमारी 14 ही है, तो इक्वल टू जैसे ही की होगा, जैसे ही की के इक्वल हमारे एरे के अंदर की एलिमेंट इक्वल हो जाएगी, तो हम रिटर्न कर देंगे आई, रिटर्न कर देंगे आई। तो रिटर्न आई करने से क्या होगा कि जो 4th इंडेक्स है वो बता देगा, वो 4th इंडेक्स क्या बता रहा है कि हमारा एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है, 4th इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है। कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, वो की जो तुमने मुझे ढूंढने को बोली थी, वो की जो तुमने मुझे ढूंढने को बोली थी, इसको बोलते हैं लीनियर सर्च। क्या बोलते हैं, लीनियर सर्च। क्या बोलते हैं, लीनियर सर्च, लीनियर सर्च।
ON लगता है इसमें टाइम, क्योंकि हम हर एक एलिमेंट पे जा रहे हैं, ट्रेवर्स कर रहे हैं, इसलिए ON टाइम लगता है। और स्पेस O1 लगती है क्योंकि हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस ले नहीं रहे हैं। ठीक है, आई थिंक समझ आया होगा। अगर वो बोले कि इंडेक्स रिटर्न करो तो इंडेक्स रिटर्न कर देना है, और कुछ बोले तो और कुछ रिटर्न कर देना। चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अवेलेबल है GFG पे। लेट्स सी द क्वेश्चन। तो इसने बोला है कि आपको फाइंड करना है वही जो मैंने आपको समझाया, वही करना है। ठीक है, क्या बोला इसने, देखो ध्यान से। इसने बोला है कि एक एरे दे रखा है और की दे रखी है, और आपको बताना कौन से इंडेक्स पे। तो 0 1 2, सेकंड इंडेक्स पे ये 3 हमारा, तुम देख सकते हो सेकंड इंडेक्स पे 3 है तो आउटपुट 2 आया। 5 है क्या, 5 है, 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स पे 5 है तो इसलिए 4 आउटपुट आया। और अगर नहीं है, अगर वो वैल्यू नहीं है तो हमने क्या रिटर्न किया, -1। अगर वो वैल्यू नहीं है तो रिटर्न क्या हमने, -1। ठीक है भैया, समझ आया। चलो क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले हैं, ट्रेवर्सल तो करने ही वाले हैं। ठीक है, क्या करने वाले हैं, ट्रेवर्सल करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर लूप लगा दें। सबसे पहले करेंगे ट्रेवर्सल, लूप लगाने वाले हैं, लूप लगाएंगे। ठीक है, लूप लगा देते हैं। कहाँ तक लगाएंगे, लेंथ तक, ARR डॉट लेंथ तक लगाएंगे, i++। ठीक है, स्टार्ट करा 0 से, पूरे एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं क्या हमें एरे के अंदर कभी भी, मतलब हर एक इंडेक्स को चेक करते हुए जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं क्या कभी x आया है। अगर x आया है, अगर वो की मिल चुकी है तो हमको इंडेक्स रिटर्न करना है, रिटर्न i, वही i रिटर्न कर रहे हैं जिस पे हमको x मिला है। जैसे ही x इक्वल टू हमने क्या रिटर्न कर दिया, i रिटर्न कर दिया। और अगर ये पूरा लूप खत्म हो जाएगा, मतलब हमको i मिला ही नहीं है, पूरा एरे ट्रेवर्स करने के बाद भी हमको x नहीं मिला है, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, -1। अगर कुछ नहीं मिला है तो -1। आई थिंक चलो इसको सबमिट करते हैं, सही होगा ये। देख सकते हो आंसर पूरा प्रॉपर आ चुका है फाइनली। तो चलो इसको सबमिट कर देते हैं, देख सकते हो। ठीक है, तुम भी इसको ट्राई कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए। पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वाला जो क्वेश्चन है उसका डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, उसका कोड मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि उसका कोई क्वेश्चन मुझे मिला नहीं। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी हो चुका है। रिवर्स एन एरे मतलब ये क्या होता है भैया, ये क्या होता है रिवर्स एन एरे। चलो रिवर्स एन एरे के बारे में बात करते हैं। रिवर्स एन एरे, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये है कि आपको एक एरे दे रखा है, एक एरे दे रखा है जिसमें बोला आपको 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, अब आपको इसको रिवर्स करके देना है, 5 4 3 2 1। ठीक है भैया, कैसे करेंगे, न्यू एरे बना के आपको रिटर्न करना है, या उसी एरे के अंदर करना है, इन प्लेस है या नहीं वो डिपेंड करता है। इन प्लेस मतलब इसी एरे के अंदर करना है और खाली रिवर्स करना है, नहीं आप दूसरा एरे भी रिटर्न कर सकते हो। दो तरह के होते हैं, तो दोनों के लिए मैं तुमको सॉल्यूशन बताता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। दो तरीके हैं इसके करने के लिए। अगर इन प्लेस बोले, अगर बोले कि वहीं उसी एरे के अंदर करना है, अगर उसी एरे के अंदर करना है तो हम यूज करेंगे 2 पॉइंटर अप्रोच। कौन सी अप्रोच, 2 पॉइंटर अप्रोच। और अगर उसने इन प्लेस नहीं बोला, उसने बोला खाली रिवर्स करके हमको एक एरे चाहिए, सेम एरे का रिवर्सल फॉर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इंडेक्स को असाइन करेंगे लास्ट वैल्यू पे और इंडेक्स को माइनस करते जाएंगे और एट द सेम टाइम यहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, एक बार और बता देता हूँ, 1 2 3 4 5। अगर हमको बोला कि आपको एक नया एरे बना के उसको रिवर्स फॉर्म में देना है इस करंट एरे के, ये करंट एरे है और आपको रिवर्स एरे अलग से बना के देना है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इंडेक्स को यहाँ पे रखूंगा, आई बनूंगा एक जो आखिरी वैल्यू पे होगा, और कब तक चलेगा वो, जब तक आई बड़ा या बराबर है 0 के, तब तक मैं माइनस करूंगा। तब तक नहीं, सॉरी, आई जब तक बड़ा है तब तक हम माइनस करेंगे। जैसे ही 0 होगा हम रुक जाएंगे, जैसे ही 0 को हम क्या कर देंगे, रुक जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट हुआ यहाँ से 5 4 3 2 1। जैसे ही 5 आया, जैसे ही आई पे क्या आया, 5 आया, हम यहाँ पे जे को कहाँ साइन करेंगे, 0 पे। और हम क्या करेंगे, जो हमारा रिवर्स एरे है, रिवर्स ARR ऑफ जे, मतलब 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है रिवर्स एरे की, उसको किसके इक्वल कर देंगे, करंट के आई के, और यहाँ पे क्या कर देंगे, J++ और I माइनस। आया समझ में क्या करा हमने, कुछ नहीं करा हमने, आई को यहाँ से चलाया। कब तक चलाएंगे, जब तक ये 0 से बड़ा है, जब तक ये 0 से बड़ा है। और इधर हम जे को चलाएंगे 0 से लेके कब तक, जब तक हम छोटे हैं किससे, इस एरे की लेंथ से, करंट की लेंथ से। जब तक हम क्या हैं, छोटे हैं, तब तक इसको चलाएंगे और इस वैल्यूज को असाइन करते रहेंगे। इसको उल्टा चलाएंगे, इसको सीधा चलाएंगे और वैल्यूज को ऐड करते रहेंगे। एक बार और बता देता हूँ, आई थिंक एक बार बताना पड़ेगा, तुम कंफ्यूज हो गए। 1 2 3 4 5, दो वेरिएबल आई और जे, आई इसके लिए, जे एक नए वाले के लिए। जे को हमने असाइन कर दिया 0, आई को असाइन कर दिया एरे डॉट
लेंथ, जे जीरो है और आई एरे डॉट लेंथ कब तक चलेगा, जब तक वो जीरो नहीं हो जाता। कब तक चलेगा वो जीरो नहीं हो जाता। जे कब तक चलेगा, जे कब तक चलेगा, जे चलेगा जब तक हम छोटे हैं एआर डॉट लेंथ से, क्योंकि ये पीछे से चल रहा है और आगे से चल रहा है। क्यों, रिवर्स करना ना, तो ये वैल्यू कहाँ आएगी, 0th इंडेक्स पे आएगी। ये वैल्यू कहाँ आएगी, फर्स्ट इंडेक्स पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे और ये फोर्थ पे। तो जे यहाँ से स्टार्ट होगा, आई यहाँ से स्टार्ट होगा, ये उल्टा चलेगा, जे सीधा चलेगा। ठीक है, और हम वैल्यूज को क्या कर देंगे, ऐड करते रहेंगे। 0th इंडेक्स पे 5 आ जाएगा, किसे आएगा, न्यू एरे ऑफ जे इज इक्वल्स टू करंट ऑफ आई, करंट ऑफ आई। फिर हम क्या करेंगे, आई को माइनस माइनस करेंगे क्योंकि उल्टा चल रहा है, और जे को प्लस प्लस करेंगे क्योंकि जे सीधा चल रहा है। तो ये हो गया हमारा रिवर्सल, बट इसके अंदर हमने स्पेस ज्यादा ली है, इसके अंदर ओ एन स्पेस लगी है, ओ एन स्पेस। क्यों, क्योंकि एक एक्स्ट्रा एरे बना है। क्या बना है, एक्स्ट्रा एरे बना है। एक तरीका तो ये हो गया। अब अगले तरीके के बारे में बात करते हैं, 1 2 3 4 5। एक और तरीका क्या है, हम 2 पॉइंटर लेंगे, दो, एक एरे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 2 पॉइंटर लो, उसको बोलते हैं 2 पॉइंटर अप्रोच। कौन सी अप्रोच, 2 पॉइंटर अप्रोच। 2 पॉइंटर अप्रोच आगे भी बहुत काम आएगी, इसलिए ध्यान से समझना। 2 पॉइंटर अप्रोच क्या होगा, आई को असाइन करेंगे, आई को यहाँ देंगे, जे को यहाँ देंगे। और कब तक ये आई और जे के साथ हम काम करेंगे, कब तक हम क्या करने वाले, एग्जैक्टली आई को चलाएंगे इधर से और जे को पीछे से चलाएंगे, और तब तक चलाएंगे जब तक आई बड़ा है जे से, तब तक चलाएंगे जब तक आई छोटा है जैसे, आई छोटा है जैसे। कब तक चलाएंगे, जब तक आई छोटा है। अभी आई कितना है, 0 1 2 3 4। क्या आई छोटा है जे से, हाँ है। फिर हमने आई को यहाँ पे लिया है, जे को यहाँ लिया है। क्या आई छोटा है जे से, क्या आई छोटा है जे से, हाँ अभी भी आई छोटा है जे से। अब आई यहाँ पे आ गया, जे यहाँ पे आ गया। क्या आई छोटा है जैसे, नहीं है, बराबर हो गया ना अब तो यहाँ पे आके हमारा लूप रुक जाएगा। आया समझ में। कब तक चलाएंगे, जब तक आई छोटा है जैसे। ठीक है भैया, फिर हम कुछ नहीं करेंगे, इस वैल्यू को इससे क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। क्या कर देंगे, स्वैप। अब स्वैप का कोड बता देता हूं तुमको। स्वैप करना क्या होता है, एक वेरिएबल के अंदर है 3, एक वेरिएबल के अंदर है 4, और आपको बोला है कि बी को ए में डाल दो और ए को बी में डाल दो। बी की वैल्यू ए में चल जाए और ए की वैल्यू बी में चल जाए, मतलब बी के अंदर 3 आ जाए और ए के अंदर 4 आ जाए। तो कैसे करेंगे, एक टेम्पररी वेरिएबल बनाएंगे। एक टेम्पररी वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने क्या डाल दिया, बी डाल दिया। फिर हमने बी के अंदर क्या डाल दिया, ए डाल दिया, और ए के अंदर हमने क्या डाल दिया, टेम्पररी वैल्यू डाल दी। तो हुआ क्या एग्जैक्टली, बी जो था हमारा 4 आई के अंदर आ गया, टेम्परेरी में आ गया। टेम्परेरी में क्या आ गया है, 4 आ गया है। बी अब क्या है, बी हमारा टेम्परेरी में डाल दी वैल्यू, तो कोई बात नहीं, ओवरराइड करने दो, ओवरलैप करने दो। ए के अंदर क्या था, 3, बी के अंदर क्या आ गया, 3 आ गया। चलो बी के अंदर तो 3 आ चुका है। और फिर हमने क्या करा, ए के अंदर टेम्परेरी डाल दिया। ए के अंदर टेम्परेरी के अंदर क्या था, बी था। अब ए के अंदर क्या डाल दिया, टेम्परेरी। टेम्परेरी के अंदर क्या थी, बी की वैल्यू थी। तो अब ए के अंदर क्या आ गया, 4 आ गया। तो हमने क्या कर दी, वैल्यू स्वैप कर दी। सेम एज इट इज यहाँ पे करेंगे, एज इट इज यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे, ए आर आर, सॉरी एक टेम्परेरी वैल्यू ले लो। टेम्परेरी वैल्यू के अंदर हमने डाल दी वैल्यू ए आर आर ऑफ जे की, ए आर आर ऑफ जे की, ए आर ऑफ जे मतलब लास्ट वैल्यू डाल दी। फिर हमने क्या करा, लास्ट वैल्यू की जगह हमने फर्स्ट वैल्यू डाल दी, ए आर आर ऑफ आई डाल दी। ए आर आर ऑफ आई डाल दी मतलब, ए आर आर ऑफ आई डाल दी मतलब हमने फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू में डाल दिया, लास्ट वैल्यू को टेम्परेरी में डाल दिया। अब लास्ट वैल्यू को हमको फर्स्ट वैल्यू में डालना पड़ेगा। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, ए आर आर आई, और उसके अंदर लास्ट वैल्यू डालनी। लास्ट वैल्यू अब ए आर आर जे में तो है ही नहीं, क्योंकि ए आर आर जे में तो फर्स्ट वैल्यू है। तो लास्ट वैल्यू डालने के लिए हमने टेम्परेरी का यूज किया था। टेम्परेरी के अंदर हमारी लास्ट वैल्यू हमने टेम्परेरी स्टोर करा रखी थी। तो ये हमारा स्वैप हो गया है। स्वैप मतलब 5 1 पे आ गया, 1 5 पे चला गया, 5 1 पे आ गया, 1 5 पे चला गया। फिर हमने आई को प्लस प्लस कर दिया, हमने आई को प्लस प्लस कर दिया, और जे को क्या कर दिया, माइनस माइनस कर दिया। तो जे हमारा यहाँ पे आ गया। फिर इन दोनों को स्वैप कर दिया, 4 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया। सेम यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे तो हमारा लूप रुक ही जाएगा, क्योंकि आई किसके इक्वल हो गया, इक्वल टू जे हो गया, इसलिए लूप रुक जाएगा। 2 तरीके बताइए कितने टाइम में होगा, ये होगा O1 में, और स्पेस भी कितनी लगेगी, O1, क्योंकि यहाँ पे कोई ना एक्स्ट्रा एरे बना है ना, और खाली एक ही पास के अंदर हमने पूरा एरे को अंदर रिवर्सल कर दिया। 2 तरीके बता दिए। एक तरीका क्या है कि आप एक और एरे बनाओ, एक और क्या बनाओ, एरे बनाओ, और उसके अंदर फिर आप क्या करोगे, 2 पॉइंटर लोगे आई जे, फिर उसके अंदर क्या करोगे, आई को पीछे से चलाओगे, जे को आगे से चलाओगे, और वैल्यूज को स्वैप करते रहोगे। ठीक है, ये बेसिक सा चीज थी। ऐड करते रहोगे, स्वैप नहीं करते रहोगे। और इसमें क्या करोगे, एक आई सेम अरे के अंदर आई आगे और जे पीछे, दोनों को कब तक लूप चलेगा, जब तक आई छोटा है जैसे तब तक क्रॉस नहीं करता है, और स्वैप करते रहेंगे जब तक आई छोटा है जे से। आई थिंक क्लियर हुआ होगा ये, और क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को पीछे जाके वापस से देखो, चेकआउट करो, और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट में जरूर से बताना। और इस क्वेश्चन को हम अब करने वाले हैं GFG पे। चलो GFG पे कर लेते हैं फटाफट। GFG पे रिवर्स एरे, ठीक है करते हैं। क्या बोल रखा है, एरे हम इसमें हमारी ऑप्टिमल सॉल्यूशन का यूज करने वाले हैं, स्वैपिंग वाला। 2 पॉइंटर्स है, ठीक है। 2 पॉइंटर कैसे होगा, आई कहीं पे 0 पे, जे कहाँ पे, लास्ट वैल्यू क्या होगी, ARR डॉट लेंथ -1 क्यों करा, क्योंकि लेंथ कितनी है, लेंथ तो थी पूरी 1 2 3 4 5 6, लेंथ 6 है। अगर मानो एग्जाम्पल के लिए, अगर एग्जाम्पल के लिए लेंथ 6 है, लेकिन तो आखिरी इंडेक्स क्या होगा, आखिरी इंडेक्स क्या होगा हमारा 5 होगा, क्योंकि 6 अगर लेंथ है तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 1 2 3 4 और 5, तो आखिरी इंडेक्स क्या होगी
5 हुई, इसलिए हमने ARR डॉट लेंथ -1 करा है, ठीक है। कब तक चलेगा लूप, वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक i छोटा है j से। कब तक चलेगा, जब तक i छोटा है j से। i छोटा है j से मतलब दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, तब तक हम स्वैप करेंगे। कैसे स्वैप करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक टेम्पररी वैल्यू बनाएंगे, वेरिएबल बनाएंगे, जिसके अंदर हम हमारी लास्ट वैल्यू को डाल देते हैं अभी के लिए, ठीक है। लास्ट वैल्यू कहाँ आ गई, टेम्पररी के अंदर, तो लास्ट वैल्यू में क्या आ गया हमारा, जो भी हमारी लास्ट वैल्यू का में आ गई, लास्ट टेम्प के अंदर क्या आ गई, लास्ट वैल्यू, क्या आ गई टेम्प के अंदर, लास्ट वैल्यू, ठीक है भैया। नेक्स्ट अब हम लेंगे फर्स्ट वैल्यू के अंदर लास्ट वैल्यू डाल देते हैं, नहीं फर्स्ट वैल्यू के अंदर लास्ट वैल्यू डाल दें। ये हमने क्या करा है, ARR ऑफ जे को में डाला है, टेम्प में डाला है, नहीं ARR ऑफ जे के अंदर आई डालते हैं, मतलब लास्ट, देखो लास्ट वैल्यू को हमने खाली कर दिया टेम्पररी के अंदर, तो अभी खाली क्या है, अभी लास्ट वैल्यू खाली है। लास्ट वैल्यू के अंदर हम डाली फर्स्ट वैल्यू, अब फर्स्ट वैल्यू कहाँ आ गई है, लास्ट वैल्यू पे, लास्ट में क्या आ गई है, लास्ट में क्या आ गई है, फर्स्ट वैल्यू आ गई है। अब क्या बचा, फर्स्ट के अंदर लास्ट डालनी है, फर्स्ट क्या है ARR आई, और लास्ट क्या है, लास्ट तो अब चेंज हो चुकी है, पर टेम्पररी के अंदर हमारी लास्ट की वैल्यू पड़ी है टेम्पररी, तो अब क्या हो गया है, लास्ट में क्या आ गई है, अब लास्ट में आ गई है फर्स्ट वैल्यू, लास्ट में फर्स्ट आ गई, लास्ट के अंदर क्या आ गई है, फर्स्ट आ गई है। आई थिंक समझ आया होगा तुमको ये कोड, आई थिंक सो तुम्हें समझ आया कोड, आई प्लस प्लस आई को बढ़ाया, जे माइनस माइनस जे को माइनस माइनस किया। आई थिंक तुमको यहाँ तक समझ आया होगा। अब इसको एक बार रिटर्न करके देखते हैं, क्या देखो रिटर्न नहीं करना, इसके अंदर इन प्लेस ही करना था। तुम देख सकते हो यहाँ पे वॉइड रिटर्न टाइप, मतलब ये चाह रहा था कि हम एरे के अंदर ही रिटर्न करें। तो जो मैंने तुमको फर्स्ट वाले टेक्निक बताई थी, जिसके अंदर मैंने एक एरे क्रिएट किया था, वो यहाँ पे नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमको यहाँ पे नया एरे रिटर्न नहीं करना है, उसी एरे के अंदर चेंजेस करना है, इसलिए 2 पॉइंटर अप्रोच सबसे बेस्ट होगी। ठीक है, इसको रन करके देखें, कोई एरर तो नहीं आ रहा है, लेट्स सी। कोई एरर नहीं आ रहा है। आई थिंक तुमको क्लियर होगा। क्या करा, फर्स्ट इंडेक्स लास्ट इंडेक्स, ठीक है। कब तक चलाया लूप, जब तक आई छोटा है जे से, तब तक चलाया जब तक आई जे को क्रॉस नहीं कर रहा है, और तब तक हम वैल्यूज को स्वैप करेंगे और आई जे को इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेंगे। आई थिंक तुमको समझ आया होगा। समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दो, और क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी हम एक और क्वेश्चन करने वाले, एक या दो और बचे हैं, लेट्स सी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, नाइस क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट निकालने का तरीके दो हैं। लार्जेस्ट एलिमेंट आता है तो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट फटाक से कर लेंगे। लार्जेस्ट एलिमेंट मैंने बता रखा है, सेकंड लार्जेस्ट कैसे निकालेंगे, दो तरीके। फर्स्ट ब्रूट फोर्स, ब्रूट फोर्स मतलब ऑप्टिमल नहीं है, कोड थोड़ा सा स्लो चलेगा। कुछ मत करो, सॉर्ट कर दो एरे को, एरे को सॉर्ट कर दोगे। फॉर एग्जांपल वैल्यू है 5 3 2 1 0, इसको सॉर्ट कर दो तो वैल्यू क्या होगी 0 1 2 3 5, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, सबसे लास्ट वाली, और सेकंड लार्जेस्ट उसके बाद वाली, मतलब ARR डॉट लेंथ, ARR डॉट लेंथ -2, ARR डॉट लेंथ -2 क्या हो गई, सेकंड लार्जेस्ट। किसी वैल्यू हो गई, सेकंड लार्जेस्ट। किसी वैल्यू हो गई है, सेकंड लार्जेस्ट। आई थिंक तुम्हें समझ आया क्या करा मैंने। सॉर्टिंग करके लास्ट सेकंड वैल्यू निकाल लोगे, सेकंड लार्जेस्ट। सॉर्टिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर जब जमेगा तो छोटी वैल्यू से लेके हम जाएंगे बड़ी वैल्यू तक, सबसे आखिरी वाली सबसे बड़ी होगी, उसके बाद वाली सेकंड सबसे बड़ी होगी। तो हमने क्या करा, एरे लेंथ -2, एरे लेंथ -1 मतलब तो बड़ी वैल्यू, और -2 मतलब सेकंड बड़ी वैल्यू। आई थिंक तुमको क्लियर है ब्रूट फोर्स कोड, पर इसके अंदर सॉर्टिंग लगेगी और फिर वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पहुंच जाएगी, ओ एन लॉग इन तक जाएगा। हम इसको अच्छे तरीके से ओ एन में करने की कोशिश करते हैं, ओ एन में करने की कोशिश क्या करेंगे, लार्जेस्ट मेंटेन करेंगे। क्या मेंटेन करेंगे, लार्जेस्ट, और चेक करेंगे क्या लार्जेस्ट से छोटी वैल्यू है सेकंड लार्जेस्ट। कैसे, एक वेरिएबल बनाया सेकंड लार्जेस्ट, इसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मतलब जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो डाल दी, और लार्जेस्ट के अंदर भी सबसे मिनिमम वैल्यू डाल दी। सबसे मिनिमम मतलब माइनस की जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी। क्यों डाले, ताकि हमको अगर जीरो भी आया तो उसके लिए मैक्सिमम हो। ठीक है, समझ रहे हो, जीरो भी आया तो क्या हो, मैक्सिमम हो। क्या पता नेगेटिव वैल्यूज आ जाए, इसलिए हम क्या मानते हैं, मिन वैल्यू। मिन वैल्यू मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे लूप चलाएंगे आई का 0 से लेके लेंथ तक। कहाँ तक, लेंथ तक, ARR डॉट लेंथ तक, ARR डॉट लेंथ तक चलाएंगे लूप। ठीक है भैया, फिर हम क्या करेंगे, इफ ARR ऑफ आई, अगर ARR ऑफ आई बड़ा है लार्जेस्ट से, ARR ऑफ आई बड़ा है लार्जेस्ट से, तो हमारा लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट क्या हो जाएगा हमारा ARR आई। ये तो हमने कर रखा है, इसका मतलब कि हमने लार्जेस्ट वैल्यू निकाल ली। हमने क्या निकाल ली, लार्जेस्ट वैल्यू निकाल ली। अब लार्जेस्ट वैल्यू आई हमारे पास। अब हम नेक्स्ट एरे के अंदर क्या चेक करेंगे, इफ ARR ऑफ आई छोटा है लार्जेस्ट से, या एक काम करते हैं हम इसको ऐसा नहीं करते हैं, पहले लार्जेस्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर सेकंड लार्जेस्ट निकालेंगे। ठीक है, हमने निकाल ली कौन सी वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू आ जाएगी इससे हमारे पास, हमारे पास किसी वैल्यू आ गई, लार्जेस्ट वैल्यू आ गई। हम एक और लूप लगाएंगे 0 से लेके लेंथ तक। कहाँ तक लगाएंगे, 0 से लेके लेंथ तक। ठीक है, फिर क्या हम करेंगे, हम अब ARR आई के साथ साथ लार्जेस्ट का यूज भी करेंगे।
एक लूप तो लगाया हमने कहाँ तक, आई तक, एक और लूप चलाएंगे लेंथ तक, एक आई मान लो, एक जे मान लो, जे जीरो आई जीरो, ठीक है। एक लूप से हमने क्या निकाला, लार्जेस्ट वैल्यू। अब एक और लूप लगाया हमने, इससे सेकंड लार्जेस्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, लूप लगा और हम अंदर लिखेंगे इफ ए आर आर ऑफ आई बड़ा है सेकंड लार्जेस्ट से, ए आर आर ऑफ आई बड़ा है सेकंड लार्जेस्ट से, एंड ए आर आर ऑफ आई छोटा है लार्जेस्ट से, तो हम लिख देंगे सेकंड लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू ए आर आर आई। सेकंड लार्जेस्ट इज इक्वल्स टू ए आर आर आई। जिनको समझ आया उनको समझ आ गया होगा, जिनको नहीं आया उनको समझा देता हूँ। ठीक है, क्या करा मैंने चेक किया है, लार्जेस्ट निकाल ली, लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास आ गई। फॉर एग्जांपल लार्जेस्ट वैल्यू है 5, सेकंड लार्जेस्ट है 3, ठीक है। तो सेकंड लार्जेस्ट तो एक तो खुद से बड़ी होनी चाहिए, अभी मिनिमम वैल्यू है, तो ऑब्वियस 3 खुद से बड़ा है, और लार्जेस्ट से छोटा होना चाहिए, तभी तो सेकंड लार्जेस्ट निकलेगी, तभी तो सेकंड लार्जेस्ट निकलेगी। लार्जेस्ट से सेकंड छोटी होगी तभी सेकंड लार्जेस्ट निकलेगी। लार्जेस्ट से छोटी होनी चाहिए पर अपने खुद से बड़ी होनी चाहिए। अगर बड़ी है तो सेकंड लार्जेस्ट क्या बन जाएगी, ए आर आर आई बन जाएगी। लार्जेस्ट निकालो फिर सेकंड लार्जेस्ट को कंपेयर करो, दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई, एंड मतलब दोनों कंडीशन, ये कंडीशन भी और ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तो सेकंड लार्जेस्ट को हम ए आर आर आई बना देंगे। आई थिंक समझ आएगा दोनों तरीके। चलो सॉल्व करते हैं इसको हमारे तरीके से। इसको करते हैं हम ऑप्टिमल तरीके से, ओएन में करते हैं। कैसे करेंगे, कुछ नहीं, एक लार्जेस्ट वैल्यू बना दो, लार्जेस्ट, पहले लार्जेस्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। इंटीजर डॉट मीन वैल्यू मतलब सबसे मिनिमम वैल्यू, सबसे माइनस में सबसे बड़ी, सबसे मिनिमम वैल्यू जो जाएगी वो मिनिमम वैल्यू, और सेकंड लार्जेस्ट निकाल लेते हैं, सेकंड लार्जेस्ट निकाल लेते हैं। इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं ये भी, ठीक है, दोनों ले ली। फिर हम एक लूप लगाएंगे आई से लेके, आई जीरो से लेके लेंथ तक, आई लेंथ कम तक, ए आर डॉट लेंथ तक, फिर हम कर देंगे आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे इफ ए आर ऑफ आई बड़ा है लार्जेस्ट से, तो पहले लार्जेस्ट वैल्यू निकाल लो। लार्जेस्ट वैल्यू ये हमने करा है मैक्सिमम वैल्यू इन एन एरे वाला क्वेश्चन, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। लार्जेस्ट इज इक्वल टू ए आर आर आई, ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू निकल गया। एक और लूप लगाएंगे सेकंड लार्जेस्ट के लिए, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ, जे प्लस प्लस, ठीक है। देन इफ ए आर आर ऑफ आई बड़ा है सेकंड लार्जेस्ट से, सेकंड लार्जेस्ट से क्या है, बड़ा है, अगर जो हमारी करंट वैल्यू है बड़ी सेकंड लार्जेस्ट से, एंड ए आर आर ऑफ आई, नहीं सॉरी, ए आर आर ऑफ आई बोल सकते हैं, हाँ चलो ए आर आर आई बोलते हैं, सेकंड लार्जेस्ट अभी असाइन हुआ है जस्ट, ए आर आर ऑफ आई ले लेते हैं। एंड ए आर आर ऑफ आई छोटा है लार्जेस्ट से, जो वैल्यू है वो बड़ी है सेकंड लार्जेस्ट से पर छोटी है लार्जेस्ट से, तो सेकंड लार्जेस्ट बन जाएगी हमारी ए आर आर आई। सेकंड लार्जेस्ट क्या बन जाएगी, ए आर आर आई, रिटर्न करना है वैल्यू सेकंड लार्जेस्ट की, लूप के बाहर आके रिटर्न कर दो सेकंड लार्जेस्ट। क्या करा, लार्जेस्ट वैल्यू निकाली, जैसे फॉर एग्जांपल 12, 35, 1, 10, 34, 1, तो 35 क्या होगी हमारी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। अब हम क्या करेंगे, 12 से स्टार्ट करेंगे, सेकंड लार्जेस्ट निकालना। क्या 12 सबसे मिनिमम वैल्यू जो थी उससे बड़ी है और 35 से छोटी है, हाँ, तो सेकंड लार्जेस्ट हो गई 12, अभी 12 है सेकंड लार्जेस्ट। फिर 35 तो लार्जेस्ट है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। 1 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 12 पहले से सेकंड लार्जेस्ट है, एक कंडीशन फेल हो गई है। ए आर आर ऑफ आई जो है अब सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा नहीं है, क्योंकि अब सेकंड लार्जेस्ट 12 बन चुका है, पहले मिनिमम वैल्यू थी, अब 12 सेकंड लार्जेस्ट बन चुका है। फिर 10 चेक करेंगे, क्या 10 छोटा है 35 से, हाँ है, पर क्या 12 से बड़ा है, सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है, अभी नहीं है। क्या 34 छोटा है लार्जेस्ट से, हाँ छोटा है। क्या करंट सेकंड लार्जेस्ट से बड़ा है, हाँ है, तो 34 हमारा क्या बन गया, सेकंड लार्जेस्ट बन चुका है। रिटर्न कर दिया, लेट्स रन करके देखते हैं क्या चलेगा नहीं चलेगा, कोई एरर आ रहा है क्या, एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, ए आर आर ऑफ आई में क्या एरर आ रहा है। ओके, सो मैंने क्या है कि जे दिया है यहाँ पे आइट्रेटर, और मैंने आई लिख दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं, तो एक बेसिक सा लाइक जल्दी के चक्कर में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, लेट मी फिक्स इट। मैंने फिक्स कर दिया, आई थिंक अब तो चल जाएगा, ठीक है। 34 आ चुका, सबमिट कर देते कोड को। तो ये ON और O1 स्पेस में हुआ है, व्हाट 10 ओके। तो ये एरर जो है ये आ रहा है कि अगर कोई वैल्यू, सारी वैल्यूज अगर इक्वल आ जाए, अगर सारी वैल्यूज क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो ये क्या बोल रहा है, इट्स करेक्ट आउटपुट इज -1। तो एक काम करते हैं, लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट में अगर नेगेटिव नहीं जा रहे हैं अपन, अगर सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही है, अगर सेकंड लार्जेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है तो आप -1 कर दो, ठीक है। काम करते हैं हम, सेकंड लार्जेस्ट को हम कर देंगे, अगर कुछ नहीं होता है तो हम कर देंगे सेकंड लार्जेस्ट को, अगर कुछ नहीं मिलता हमको तो हम कर देंगे -1। अगर हमको देख, अगर यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं, अगर सेकंड लार्जेस्ट, इफ, एक सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि आप चेक कर लो, इफ सेकंड लार्जेस्ट इक्वल्स टू
इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, अगर वो मिनिमम वैल्यू के इक्वल हो जाता है, मिनिमम वैल्यू मतलब वही जो वैल्यू आ रही है ना सबसे बड़ी, लेट मी शो यू द एरर फर्स्ट, एरर देखना भी बहुत जरूरी है। तो तुम देखो ये जो वैल्यू आ रही है, हमारा आउटपुट आ रहा है -214748, ये सबसे मिनिमम वैल्यू होती है। क्यों रखते हैं इसको, ताकि जो इसके अलावा कोई भी वैल्यू वो मैक्सिमम की तरह ही लेगा इसको, ठीक है। तो कंपेरिजन आसान हो जाता है, इसलिए ये वैल्यू ली है। अब वो बोल रहा है कि अगर सारी वैल्यूज कोई मिलती नहीं सेकंड लार्जेस्ट, तो वो -1 रिटर्न करना है। तो मैं क्या चेक करूँगा कि अगर सेकंड लार्जेस्ट उस मिनिमम वैल्यू के इक्वल अभी भी है, मतलब हमको सेकंड लार्जेस्ट मिला ही नहीं है, और अगर नहीं मिला सेकंड लार्जेस्ट, तो सेकंड लार्जेस्ट को क्या असाइन कर देंगे हम, -1। सेकंड लार्जेस्ट को क्या असाइन कर देंगे, -1। एरर आना भी बहुत जरूरी है। अच्छा है, मैंने नहीं सोची थी एज केस के सब कुछ हो सकता है। ठीक है, अब आगे आंसर एक बार सबमिट करके देखते हैं कि अभी भी एरर आ रहा है वो वाला जो हम सोच रहे थे। तुम देख सकते हो हमारा कोड चल चुका है फाइनली, ठीक है। तो इस तरीके से काम किया, क्या काम किया, आई थिंक तुम्हें समझ आया होगा। एक एरे से हमने लार्जेस्ट वैल्यू निकाली, फिर सेकंड एरे से उस लार्जेस्ट की कंडीशन के साथ साथ सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू निकाली, और अगर सेकंड लार्जेस्ट हमारी वही है जो दोनों लूप लगाने के बाद है, मतलब कोई सेकंड लार्जेस्ट मिली नहीं, और अगर ऐसा हुआ है तो हमने सेकंड लार्जेस्ट को -1 असाइन कर दिया है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला था, और फिर हमने सेकंड लार्जेस्ट को क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया। आई थिंक तुमको ये वाला कोड भी समझ आया होगा। नाउ लेट्स सी द अदर कोड। अगला कोड क्या है हमारा, नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चेक इफ एन एरे इज सॉर्टेड। एक एरे सॉर्टेड है, चेक करना है। एरे सॉर्टेड है मतलब क्या, सॉर्टेड मतलब बताया मैंने 1 2 3 4 5 सॉर्टेड है, सॉर्टेड है, ऑब्वियसली सॉर्टेड है, जी बिल्कुल सॉर्टेड है। तो चेक किसे करेंगे सॉर्टेड है, दो तरीके हैं। या तो आप दो लूप लगा दो, एक आई यहाँ से चलेगा, जे यहाँ से चलेंगे, चेक करेंगे आई छोटा है जे से, फिर इसको चेक करेंगे छोटा है छोटा है छोटा है, समझ रहे हो, मतलब आई छोटा है जैसे, छोटा है जैसे, छोटा है जैसे, छोटा है जैसे, जे यहाँ तक आ गया, फिर आई को आगे ले जाएंगे, फिर जे यहाँ से चेक करेगा छोटा है छोटा है छोटा है। जैसे ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स, सॉर्टेड नहीं है। एक तरीका ये है, पर इसके अंदर तुम देख सकते हो दो लूप लग रहे हैं। कितने लूप लग रहे हैं, दो लूप। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O(n²), क्योंकि दो बार n ट्रेवल कर रहे हैं, एक बार जे से और एक बार आई से। तो ये थोड़ा ऑप्टिमल नहीं है, तो हम इसकी तरफ नहीं जा रहे हैं। मैंने तुमको ब्रूट फोर्स बता दिया, तुम दो लूप लगा दो, नेस्टेड लूप लगा दो, एक दोनों को एंड तक लेके जाओ, पर जो इनर लूप है, जो जे वाला लूप है, इसको स्टार्ट करना i+1 से, i+1 से स्टार्ट करना, ताकि हम नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे और फिर चेक करेंगे क्या ARR ऑफ आई छोटा है ARR ऑफ जे से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर नहीं है, या फिर इसका उल्टा कर दो, अगर बड़ा है, क्या अगर बड़ा है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स, हम क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। अगर ये वैल्यू बड़ी हो जाती है वैल्यू से तो सॉर्टेड नहीं है, सॉर्टेड नहीं है। तो ये हमारा एक लॉजिक है, O(n²) में हो जाएगा, स्पेस ज़्यादा नहीं लग रही, पर टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को नहीं कर रहे हैं हम यूज़ करेंगे यहाँ पे क्या, हम सिंगल पास के अंदर करने की कोशिश करेंगे। सिंगल पास में कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक आई लो, कहाँ तक चलाओगे, यहाँ तक। क्यों चला रहे हैं यहाँ तक बताता हूँ। यहाँ तक चलाना मतलब लेंथ से -2 तक, या लेंथ से कम तक, यानी ARR डॉट लेंथ -1 तक। इसका मतलब क्या है, लेंथ -1 मतलब यहाँ तक, इसके पहले ही रुक जाएंगे, इसके पहले ही रुक जाएंगे, मतलब यहाँ पे रुक जाएंगे, ठीक है सर, यहाँ तक रुक गए। पर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम i+1 का यूज़ करने वाले हैं। हम क्या यूज़ करने वाले हैं, i+1 मतलब अगर मैं बाई चांस यहाँ पे आ गया आई को लेके, तो i+1 में तो मैं आउट ऑफ बाउंड हो जाऊंगा, आउट ऑफ बाउंड हो जाऊंगा, और मुझे एरर आ जाएगा। इसलिए मैंने उसको एक पहले ही रोक दिया है, ताकि मुझे i+1 में एक प्रॉपर वैल्यू मिले। आई थिंक तुमको क्लियर होगा इतना, एक बार ध्यान से सुनो। मैंने यहाँ पे इसलिए रुका है आई को, यहाँ पे इसलिए रुका है आई को, ताकि अगली वैल्यू मुझे मिल सके। अगर आई यहाँ पे आ गया तो नेक्स्ट वैल्यू आउट ऑफ बाउंड हो जाएगी, आउट ऑफ क्या हो जाएगी, आउट ऑफ बॉन्ड्स हो जाएगी। इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, इसको यहीं पे रोक देंगे, ठीक है। अब ये समझ आ गया रोक दिया, पर क्यों रोका है हमने, इसलिए रोका है इफ ARR ऑफ आई बड़ा है ARR ऑफ i+1 के, अगर ये वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू बड़ी हो जाती है सेकेंड वैल्यू से, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स। हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। क्यों, क्योंकि सॉर्टेड नहीं है, क्योंकि अगर पहले जो वैल्यू अगर बड़ी हो जाती है सेकंड वैल्यू से, मतलब वो सॉर्टेड ही नहीं है, इसलिए रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता तो आखिरी में लूप के बाहर हम लिख देंगे रिटर्न ट्रू। हम क्या लिख देंगे, रिटर्न ट्रू। क्या लिख देंगे, रिटर्न ट्रू। आई थिंक तुम्हें समझ आया होगा यहाँ तक। चलो इसका कोड करने की कोशिश करते हैं। नो लेट्स कोड दिस, कोड करते हैं इसको, इसी तरीके से कोड करने वाले हैं ना। चलो कोड करते हैं। ये क्वेश्चन मैं देने वाला हूँ, मैंने सॉल्व कर रखे हैं पहले बहुत सारे क्वेश्चन, तो इसलिए मैं तुमको वापस सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। सॉल्व कर रखे हैं और मैंने हटा दिए यहाँ से सॉल्यूशन, ताकि तुमको मैं प्रॉपर खुद से कोड करके बताऊँ वापस, ठीक है। एक आई बना लो 0, एक काम होता है फॉर लूप ही लगा रहे हैं तो अलग से क्यों बना रहे हैं, फॉर लूप लगाना है, ठीक है। कहाँ से, आई 0 से लेके लेस देन ARR डॉट लेंथ तक, ठीक है, i++, ठीक है। पर एक चीज़ देखो तुम, यहाँ पे हम लास्ट वैल्यू तक जा रहे हैं, हमको लास्ट सेकंड तक जाना है, इसलिए -1 लगाएंगे आखिरी में। हम लास्ट सेकंड तक गए क्योंकि हमको i+1 लेना है। इफ
इफ ए आर आर ऑफ आई, अगर ए आर आर ऑफ आई मतलब पहले वाली वैल्यू अगर बड़ी हो जाती है सेकंड वैल्यू से, तो यहाँ पे कर देंगे रिटर्न फॉल्स, और यहाँ पे कर देंगे रिटर्न ट्रू। अगर ये फॉल्स होती ही नहीं है तो मतलब ट्रू, सॉर्टेड है। ठीक है, इतना सही कोड है इसका, एक बार और देख लो। लूप लगाया हमने लास्ट सेकंड वैल्यू तक और चेक करा है क्या पहले वाली वैल्यू नहीं है जो करंट इंडेक्स में हमें और उसकी अगली वैल्यू, अभी जो करंट इंडेक्स है वो अपनी अगली वैल्यू से बड़ा है अगर, तो फॉल्स। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी भी नहीं होता आगे मतलब सारी वैल्यूज पे, तो हम इसको ट्रू रिटर्न कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो तो 10 छोटा है 20 से, हाँ है। 20 छोटा है 30 से, हाँ है। 30 छोटा है 40 से, हाँ है। 40 छोटा है 50 से, हाँ है। तो फॉल्स हुआ ही नहीं, कहीं भी सी कंडीशन फॉल्स ही नहीं हुई, तो आखिर में क्या आ गया, ट्रू आ गया। अब तुम यहाँ पे देखो 90 छोटा है 80 से, नहीं है, तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। यही हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा, यही लूप हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि जो फर्स्ट वैल्यू हमारी आई है 90, वो बड़ी है क्या अगली वैल्यू से, हाँ बड़ी हो गई यार, ये तो गलत हो गया है, इसलिए रिटर्न क्या हुआ है, फॉल्स रिटर्न हुआ है। चलो उसको सबमिट कर देते हैं सीधा। तुम देख सकते हो कोड पास हो चुका है इजीली। इस पर्टिकुलर जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें उसका जो क्वेश्चन लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुमको। सेकंड चीज़, टोटल अभी 10 क्वेश्चन हो चुके हैं बेसिक वाले, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हो सकता है थोड़ा लेवल अप करें हम। तो सब्सक्राइब कर लो, चैनल को लाइक कर दो, ताकि तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो पाए। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर से बताओ, तभी मैं सॉल्व कर पाऊंगा और तुम्हारे सॉल्यूशंस को मैं तुम्हारे तक पहुंचा पाऊंगा। और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलना, ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना। और कोई रिलेटेड क्वेरीज हो, क्या मतलब समझाने में क्या चेंज करना चाहिए, अगर वो भी पता करना हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन में बता देना। ओके, थैंक यू। दिव्य अरोरा साइनिंग आउट।